नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 15 जीएस सेक्शन स्पेशली टीजीटी कमीशन हिमाचल प्रदेश एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में हुंडूर जलप्रपात है। भारत के किस राज्य में हुंडूर जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। जो हुंडूर जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, जबकि कर्नाटक के अंदर ऑप्शन नंबर ए में जो कर्नाटक दिया है इसके कर्नाटक के अंदर जो है आपका जो है जोंग गोरसप्पा या फिर आपका जो है आपका कुंचिकल जलप्रपात इसी कर्नाटक के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोपरा झरना जो जिला कांगड़ा के अंदर है, या फिर आपका जो है तत्तापानी है, समर हिल है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपका वो आपका धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि भारत में फसलों के कुल उत्पादन का कितना जो भाग है वो अनाज की फसलें हैं। ठीक है। तो भारत की अगर बात करें कुल फसलों में कितना जो परसेंट हिस्सा है वो खाद्यान्न फसलें हैं या फिर अनाज फसलें हैं। 50%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन डी सी 75% एंड ऑप्शन डी 85%। तो लगभग भारत में जो अधिकतर फसल हैं, अधिकतर फसलों का अधिकतर जो भाग है वो खाद्यान्न फसलों पर जो है फोकस किया जाता है। तो लगभग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लगभग 65% जो हिस्सा है वो आपका खाद्यान्न फसलों का जो है उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो निरंतर जो है आपका जिनके मुख पर आग या फिर आपकी जो है जलवाष्प या फिर आपका जो है मेघमा लगातार जिनके मुंह से निकलता रहता है उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें भविष्य में कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें पास्ट में कोई उद्गार नहीं हुआ है परंतु भविष्य में कभी भी हो सकता है। ठीक है। और जो आपका प्रसुप्त शांत जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें आज तक कोई उद्गार आपका जो है बहुत सारे विस्फोट जिसमें हो चुके हैं परंतु भविष्य में विस्फोट या फिर वर्तमान में विस्फोट होना बंद हो गया है, जिसके मुंह से लावा मेघमा निकलना पूर्णतया से बंद हो गया है, या फिर जिसका जो मुंह है वो जल अवसाद मिट्टी कंकड़ आदि से भर चुका हो, उसको हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, विश्व में चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो देश है तो उसमें है आपका चीन। पहले नंबर पे कौन है? ऑप्शन नंबर ए चीन। तो बिल्कुल चीन इसका सही आंसर है। चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और भारत के सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। और आपका जो है भारत में चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा के अंदर आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें कि नीला ग्रह किस अस्तित्व की ओर इशारा करता है, यानी जो शब्द नीला ग्रह है वो किसकी ओर इशारा करता है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सुंदरता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पानी की ओर इशारा करता है क्योंकि धरती पर लगभग 71% जो पानी है वो आपका पाया जाता है और इसी कारण से इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसको? पृथ्वी को। ठीक है। ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में 20.298 आपके जो है परसेंट जो पाई जाती है। आप कह सकते हैं 21% जो है आप ऑक्सीजन कह सकते हैं कि 21% पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है और पानी आपकी सबसे ज़्यादा, और ज़मीन आपकी कितनी? 29% आपकी ज़मीन पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास उसमें है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के देश मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित है? तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन है दक्षिण एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर आपका दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में जैसे भारत है या फिर आपका बांग्लादेश है, ठीक है, आपका जैसे म्यांमार है, ठीक है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं ये बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
7 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिस्थितियां तालाब के कामकाज को नियंत्रित करती है? क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए दिया है मछलियां, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी पौधे और ऑप्शन डी जो है पलवक। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तापमान। ठीक है, तापमान जो है जलवायु परिस्थिति को आपका जो है वो आपका नियंत्रित करती है, कामकाज के लिए नियंत्रित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा तालाब का स्वपोषी घटक है? कवक, मछलियाँ, जलमग्न पौधे या फिर आपका ऑप्शन डी पानी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है जलमग्न पौधे, यानी जो ऐसे पौधे जो जल के अंदर उगते हैं, जल के अंदर जो है पनपते हैं, वो अपना जो भोजन है वो बिल्कुल स्वयं से तैयार करते हैं, तो इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें पूछा गया है कि कौन बीच वाली दिशा नहीं है? कौन बीच वाली दिशा नहीं है? कौन सी बीच वाली, यानी मिडल जो आपकी डायरेक्शन नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का जो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, बी है पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम और डी है पर्वतों। तो ये जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पश्चिम जो दिशा है वो बीच की दिशा नहीं है, हालांकि उत्तर पूर्व बीच की दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम बीच की दिशा होती है, पर्वतों कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदी को कहते हैं, यानी जो पर्वतों पर जो बर्फ जमी रहती है वो जब वो पिघलती है तो उससे पिघलने वाली जो नदी है, उससे पिघलने के कारण जो नदी में जो पानी होता है उस प्रकार की नदियों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसमें है ऑप्शन नंबर ए है नहर, ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है नदी, ऑप्शन नंबर सी है आपका जो है हिमानी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसको अगर देखा जाए पर्वतों से निकलने, पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदी को क्या कहते हैं? तो इसमें जो देखा जाए तो हिमानी जो नदियां हैं, हिमानी बर्फ को कहते हैं। तो इस प्रकार की कोई नदियां नहीं होती, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि नदियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सदाबहार नदियां होती है और एक आपकी कैसी होती है? मौसमी नदियां होती है। सदाबहार नदी जो लगातार जिसमें पानी बहता रहता है उसको हम सदाबहार नदी बोलते हैं, और जो मौसम के अनुरूप जो है आपकी बहती है, मौसम के बारिश आने के कारण जिसमें पानी भर जाता है उनको हम मौसमी नदियां कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में विश्व की कुल पन बिजली का कितना प्रतिशत उत्पादन आपका जो है भारत करता है? भारत विश्व की कुल कितनी जल विद्युत परियोजना का परसेंट जो है भारत उत्पन्न करता है? 1%, 5%, 10% या 15%? तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो लगभग 1%। भारत जो है पूरी दुनिया का लगभग 1% जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिलजीत भारत के जिस राज्य में रहता है उसमें मैग्नीज का उत्पादन होता है, क्या आप बता सकते हैं कि वह निम्नलिखित में से किस राज्य में रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, दिलजीत का संबंध जो है वो कर्नाटका से है, ऑप्शन नंबर बी इज आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, भारत में क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि बड़े विशाल जलाशयों को क्या कहा जाता है? विशाल जो जलाशय हैं उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, ऑप्शन सी है आपका सागर, ऑप्शन डी है झील। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा महासागरीय बेसिन। क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि सबसे बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कहते हैं? बड़े जो स्थलीय भूभाग है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं क्या? भूमंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमंडल कहते हैं। ठीक है, सॉरी उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। सॉरी उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी से जो घिरा रहता है उसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप किसे कहते हैं? जो विशाल भूखंड राशि या फिर विशाल जो आपका भूमि वाला क्षेत्र जिसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है आपके शामिल होते हैं। ठीक है, जिसकी अपनी अलग जो है जलवायु विभिन्नता हो। ठीक है, जो अलग से अपनी जलवायु विभिन्नता बनाता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है इनमें से कौन विवर्तनिक झील का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें कौन सा विवर्तनिक झील का उदाहरण नहीं है? सोनस केसर झील, क्रिस्टल स्प्रिंग्स झील, मृत सागर या निकारागुआ? तो निकारागुआ इज करेक्ट आंसर। ये आपका जो है विवर्तनिक झील नहीं है, ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है
मन तट जो है आपका, मगन तट जो है, बाहरी किनारे की औसत गहराई को क्या कहते हैं, यानी जो मगन तट है उसके टूटने की गहराई को क्या कहते हैं, 100 कितनी या फिर कितनी होती है, उसकी गहराई कितनी होती है। ऑप्शन है 135 फीट 1.35 किलोमीटर, 1350 मीटर या फिर 135 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो लगभग 135 मीटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयताकार या अंडाकार। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ट्रायंगल शेप में भारत की आकृति है। तो आपने ध्यान रखना कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत की जो आकृति है कैसी है, त्रिभुजाकार की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रति किलोमीटर घनत्व कितना है। तो भारत की घनत्व का अगर हम बात करें, भारत की जो घनत्व है कितना है, 382 आपका प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है वो भारत का है 382, ठीक है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है कौन है, आपका भारत बन चुका है और चीन अब दूसरे स्थान पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 19 हमारे पास पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि पंजाब, क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब की राजधानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर, शिमला, चंडीगढ़ या श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है, श्रीनगर। शिमला कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ होगी, श्रीनगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अंतर्राज्यीय पानी के मसले शामिल है, मतलब अंतर्राज्यीय इंटरनल जो आपका वाटर जो आपका डिस्प्यूट है वो किन राज्यों, किस नदी को लेकर के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कृष्णा गोदावरी पानी मसला, या फिर आपके कावेरी पानी मसला, या फिर रावी व्यास पानी मसला, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो सभी के संदर्भ में जो है आपके ये विवाद है, आंतरिक विवाद है भारत के अलग अलग राज्यों के बीच में। गोदावरी कृष्णा नदी विवाद है, कावेरी पानी विवाद है, रावी व्यास विवाद है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, पीने योग्य पानी का भंडार करने के लिए देश धरती के निचले टैंक है। तो पानी का जो पीने योग्य पानी है, उसके जो पीने योग्य जो पानी है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, या फिर क्रस्ट के नीचे वाले जो भाग है उसे क्या कहते हैं, कुहल, नदी, टैंक या पीवीसी पाइप। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैंक। क्या कहते हैं उसके, टैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर काल्पनिक रेखा, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसकी कक्षीय सतह से कौन बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने आधार पर कितनी झुकी हुई है, वो आपकी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, वायुमंडल में गैस, जलवाष्प, धूल के कण या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, अंध जो है आपका सागर और प्रशांत महासागर, ठीक है, अंध महासागर या प्रशांत महासागर या अंध सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी दो नहरें जोड़ती है, पनामा, स्वेज या उपरोक्त में से कोई नहीं, या YSL। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका 4 की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पनामा जो नहर है ये अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पनामा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारे पास, उसमें पूछा गया है कि जलमंडल 25 क्वेश्चन नंबर, जल मंडल पृथ्वी की सतह पर कितने रूप में फैला हुआ है, यानी जलमंडल जो है पृथ्वी की सतह पर कितने रूप में फैला हुआ है, महासागर, झीलें, नदियां और जलाशय सभी। तो महासागर में भी पानी पाया जाता है, झीलों में भी पानी का स्रोत है, और नदियां और जलाशय। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सभी। अक्षांशों की कुल संख्या, क्वेश्चन नंबर 26, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है। अक्षांश होते हैं दोस्तों जो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। तो ये इक्वेटर से 90 ऊपर की ओर होती है और 90 नीचे की ओर होती है। तो 180 कितनी होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 180 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, हमारे देश में पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सी नदियां हैं जिन पर बांध बनाए जा सकते हैं परंतु अभी तक नहीं बनाए गए, बताइए ये नदियां कौन से साधन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो ये पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए संभावित साधन, विकसित साधन, जीव साधन या सभी। तो विकसित साधन तो नहीं है, जीव साधन भी नहीं है, सभी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। संभावित साधन जो है ये आपके ऐसे साधन हैं जिसके ऊपर जो है संभावना है बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, ये साधन जो कि जीवित चीज़ों से उत्पन्न होते हैं और विश्व के लगभग 85% खाद्य पदार्थ हैं,
इन चीज़ों पर आधारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जीव साधन, खनिज संसाधन, निर्जीव साधन या विकसित साधन। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव साधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 में बड़ा ज्वार भाटा कब आता है। क्वेश्चन नंबर 29 ज्योग्राफी का ये सेशन है दोस्तों, ठीक है। और ज्योग्राफी के सेशन से ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है हमने आपके जो है ज्योग्राफी के सेशन के अंदर जो है सारी चीज़ें पढ़ी है। ज्वार भाटा, आपके जो है जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, चट्टाने, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछले जो है आपके जो है ज्योग्राफी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हमें जो है रिविजनल जो हमारा सेशन चल रहा है, स्पेशली टीजीटी हिमाचल प्रदेश, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए जो कमीशन जो जीएस का सेशन है उसको हम जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बड़ा ज्वार भाटा कब आता है। मत्स्या यानी अमावस्या को, पुण्या को, ये और भी दोनों, या उपरोक्त डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अमावस्या को और पूर्णिमा को ज्वार और भाटा आता है क्योंकि पृथ्वी और आपका जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है, या पानी की जो सतह, पानी की जो आपकी जो है लहरें जब ऊपर उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो पीछे जाती है तो उसको हम भाटा कहते हैं। तो इसी कारण से ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 30, तांबे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है तांबे का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। सिक्के में, कपड़े में, लकड़ी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिक्के में किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि सिक्के आजकल तांबे के नहीं है, परंतु फिर भी सिक्के में तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है कि भारत में सोने की प्रसिद्ध खानों के नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 में सोने की खान, रामगिरी की खान, पटना लिमोनाइट या माइनाइट की खान। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामगिरी की खान। हालांकि कोलार की खान भी सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आपका जो है कर्नाटका के अंदर, परंतु रामगिरी की खान भी किससे संबंधित है, सोने से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें, विश्व में तांबे का वार्षिक उत्पादन लगभग कितना है। तो तांबे का उत्पादन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो आपका लगभग 92 लाख जो टन है वो आपका वार्षिक जो है आपका विश्व में तांबे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, बॉक्साइट का वैश्विक उत्पादन, तो बॉक्साइट का वैश्विक उत्पादन जो है लगभग 10 करोड़ मीट्रिक जो टन है वो आपका वैश्विक जो है आपका इसका उत्पादन है, वैश्विक जो है आपका उत्पादन है किसका, बॉक्साइट का, ठीक है। हवा के गर्म होने पर क्या होता है, ये हल्की हो जाती है, नीचे आ जाती है, ऊपर उठती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, तो हवा जब गर्म हो जाती है तो इसका जो क्या होता है, ना तो ये हल्की होती है, ना ही ऊपर जाती है, ना ही इसका कोई नहीं होता, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 35, दो नदियों के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी हिमालय की प्रमुख नदी है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या सभी, ठीक है। तो इसमें से सारी की सारी नदियां जो हैं वो हिमालय की नदियां हैं, ठीक है। गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और आपकी सिंधु भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसमें पूछा गया है कि आपका जो है यहाँ पर मेल करने को पूछा गया है, ग्रह, एक साइड ग्रह हैं और एक साइड उपग्रह हैं, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें जो है आपका पूछा गया है कि ग्रह, वरुण का उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो वरुण का जो है वो आपका वो हो जाएगा मैरिड, वरुण का जो उपग्रह है कौन सा, मैरिड, ठीक है। और बिल्कुल इस सीक्वेंस में बिल्कुल ठीक लगे, ए बी सी डी, ठीक है। ए का 1, 2, बी का 2 और सी का 3, सी का 4, थोड़ा यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कैलिस्टो, ठीक है। बृहस्पति का कौन है, कैलिस्टो, ठीक है। वरुण का क्या है, मिरान, ठीक है। और शनि का क्या हो जाएगा आपका, मिसास, ठीक है। शनि का क्या हो जाएगा, मिसास। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ये इसका वरुण का जो उपग्रह है वो कौन है, मेरिड, ठीक है। अरुण का जो है वो आपका मिरान, बृहस्पति का कैलिस्टो है और शनि का कौन है, मिसास, ठीक है। हालांकि शनि का टाइटन भी है और बृहस्पति का गैनीमेड भी है, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकाशीय झुकाव सबसे ज़्यादा होता है या फिर सबसे अधिक है। तो 38 का अगर हम बात करें तो आपका जो है पृथ्वी, या फिर आपका पी है प्लूटो, शुक्र है, शनि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका प्लूटो का सर्वाधिक जो अक्षीय आपका जो है अक्षीय झुकाव है सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये जो प्लूटो है अभी सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, सौरमंडल के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाता।
पृथ्वी की अगर बात करें 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। शुक्र को आपका जो है चमकीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, और ये जो है सबसे गर्म ग्रह भी है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और प्लूटो को सन 2006 में आपका जो है सौर अध्याय में से हटा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो ग्रीन जो आपकी हाउस गैसें हैं तो उसमें है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, CFC, CO2, CH4 और N2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में कौन सी वायु प्रदूषक है और कौन से मतलब कि जो आपके जो मुंबई और कलकत्ता हैं इन जैसे शहरों में कौन सी गैसों का अधिकतर जो है आपका वो कौन सी गैसें अधिकतर इंक्रीज हो रही हैं। तो इसमें जो है आपका जो इंक्रीज होने वाली मुख्यतः गैसें हैं यहाँ पर या गैस है CO या फिर SO4 शिवालिय बीजाणु या फिर आपका जो है हाइड्रोकार्बन्स या ओजोन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओजोन जैसी जो गैसें हैं यहाँ पर क्या है अधिकतर जनसंख्या के कारण जो है यहाँ पर जो है आपकी गर्मी या फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है ओजोन की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें, काल वैसाखी शब्द का प्रयोग किस प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो ये जो काल वैसाखी शब्द का प्रयोग है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पश्चिम बंगाल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है हमारे पास कि संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन से होते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से महीने में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जुलाई और अगस्त। कौन से महीने में होती है? जुलाई और अगस्त। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो भारत में कितने राष्ट्रीय जीव है। भारत में कितने राष्ट्रीय जीव हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में 89, 85, 88 या 86। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 89। लगभग 89 के आसपास जो है राष्ट्रीय जीव है। पर्वतीय वनस्पतियों के वृक्षों के नाम बताओ। तो पर्वतीय जो वनस्पति है उसमें वृक्षों के नाम है अखरोट, खजूर या कांटेदार झाड़ियाँ या कैक्टस। तो पर्वतीय वनस्पति की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। एक वनस्पति कई प्रकार की होती है। मरुस्थलीय वनस्पति होती है, उष्णकटिबंधीय होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय होती है, सदाबहार वनस्पति होती है, पर्वतीय वनस्पति होती है। तो इनमें से कांटेदार झाड़ियाँ की अगर बात करें तो ये तो रेगिस्तानी है। मरुस्थलीय कैक्टस भी मरुस्थलीय है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ए अखरोट। तो अखरोट जो आपकी जो पेड़ है, अखरोट जो का जो वृक्ष है मुख्यतः पहाड़ी और आपका जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। खजूर जो है आपका जो है जलीय या फिर तटीय क्षेत्र में आपका जो है पाया जाता है या मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव या फिर आपकी ज्वार जो वनस्पति है उसके अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें, भारत में सबसे पहले किस स्थान पर लोहा एवं इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया। भारत में सबसे पहला लोहे का इस्पात जो कारखाना है कहाँ पर किया गया था? कुल्टी, भद्रावती, दुर्गापुर या जमशेदपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, कुल्टी में पहली बार जो है आपका कारखाना लगाया गया था परंतु ये सफल नहीं हुआ। पहला जो स्टील आपका संयंत्र है वो लगाया था जमशेदपुर में सन 1907 में, बड़े पैमाने पर जो आपका कारखाना है जिसको टिस्को के नाम दिया गया था, टाटा इंडस्ट्री स्टील कॉर्पोरेशन, सन 1907 में जमशेदपुर, ठीक है। हालांकि इससे पहले कुल्टी में लगाया गया था पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें, किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। तो सबसे बड़ा खाद का कारखाना गुंटूर, गोरखपुर, नांगल या फिर आपका जो है बेनाई गांव। तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें इसका सही आंसर होगा नांगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा खाद का कारखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें, सदाबहार वनस्पति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सारा वन सारे साल हरे रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कभी भी हरे नहीं रहते, ऑप्शन नंबर सी 2 महीने हरे रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये हर साल जो है बिल्कुल हरे रहते हैं और इसके पत्ते नहीं गिरते, ठीक है। तो इसे सदाबहार वनस्पति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 की, तो 48 में पूछा गया है हमारे पास कि काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। तो काली मिट्टी को दोमट, पर्वतीय, रेगुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज सही आंसर। तो आपका जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है जो विशाल चट्टानों के टूटने से बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें, सकारात्मक उदारवाद में बल
सकारात्मक उदारवाद में बल दिया, सकारात्मक उदारवाद ने बल दिया किसके लिए? सभी को मताधिकार, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर राज्यों के लोगों के हित के लिए कार्य करना, या उपरोक्त सभी। तो 49 की अगर बात करें तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सारे के सारे इनके ऊपर जो है सकारात्मक उदारवाद ने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, आधुनिक चरण में उदारवाद, आधुनिक चरण में उदारवाद क्या है या फिर उदारवाद का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, विस्तृत विचार हो गया है उदारवाद जिसके कि दलितों को सकारात्मक रूप से समाहित कर सके। ऑप्शन नंबर बी, वह राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इससे नियंत्रण की अनुपस्थिति छोड़कर कल्याणकारी राज्य को लक्ष्य बना लिया है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 50 की अगर बात करें, 50 का भी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उदारवाद जो है आधुनिक चरण का उदारवाद बिल्कुल इन सभी चीज़ों को लेकर के चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, बाह्य संप्रभुता का अर्थ क्या है? बाहरी संप्रभुता का अर्थ क्या है? सभी राज्यों की राजनीति में समानता। ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों की आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर सी, सभी राज्यों की संप्रभु समानता। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी राज्यों की संप्रभु समानता। ठीक है, सभी राज्यों को बिल्कुल समानता से आपका जो है क्या दिया जाएगा, उसकी जो है समानता। क्वेश्चन नंबर 52 यानी लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, उसमें हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? मौलिकता या फिर मौलिकता, दूसरा है स्थायित्व, निरपेक्षता या सभी। तो इसका जो 52 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सभी। ये आपके क्या है, आपके जो है वर्तमान की जो आपके करंटली जो आपके संप्रभुता होती है, एकता, अखंडता, संप्रभुता की विशेषताएं हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय